देखेंगे किसी भी टॉपिक पे ताना मारने पे क्या होता है। किसी भी टॉपिक पे कोई इंसान किसी इंसान को कुछ बोलता है कि उसको समझा नहीं पाते हैं। जब परेशान हो जाते हैं, समझा नहीं पाते, तब क्या करते हैं, तब ताना मारते हैं, तू तो समझता नहीं है, तू समझेगा नहीं और तू बेवकूफ़ है, ये वो करके वो लोग ताना मारते हैं। तो उस जगह में क्या होते हैं, किसी भी टॉपिक पे जब वो लोग डिस्कस होते हैं तब तक तो सही होते हैं, मगर वो टॉपिक क्या होता है, जब ताना एक दूसरे को मारते हैं तब वो टॉपिक समझाने की जगह में वो बेवकूफ़िया हो जाते हैं कि लड़ी झगड़े में चले जाते हैं। जो झगड़ा 10 गुना है वो 100 गुना हो जाते हैं ताना मारने के बाद। और ताना मारते हैं कब, जो इंसान बेवकूफ़ इंसान ही ताना मारते हैं। जो लोग समझा नहीं पाते हैं, जो लोग बेवकूफ़ लोगों को समझा नहीं पाते हैं, या जो लोगों को समझा नहीं पाते हैं, वो लोग ही ताना मारते हैं, और बेवकूफ़ लोग ही ताना मारते हैं जो लोग समझा नहीं पाते हैं। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, खुद का भड़ास निकालने के लिए ताना मारते हैं। और ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये बेवकूफ़ का निशानी है। क्योंकि ये ताना मारना लोगों को, जो सामने वाला इंसान जितना समझते हैं उससे भी बेवकूफ़ियाँ करने लग जाते हैं सामने वाले को जब ताना मारते हैं। तो तब क्या होता है, ताना मारने से तब एक्चुअल में समझाया नहीं जाता है सामने वाले को। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, ताना मार के समझाना चाहते हैं, मगर एक्चुअल में उस जगह में ताना मार के भी समझाया नहीं जाता है। लोगों को ताना मारने से वो और भी लोग बेवकूफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोगों को किसी भी इंसान को, चाहे जितना भी बेवकूफ़ इंसान हो, तो इस इंसान को समझा नहीं पा रहे हैं, तो हम लोगों का ही फॉल्ट है कि हम लोग नहीं समझा पा रहे हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी इंसान को हम लोग, चाहे जितना भी बेवकूफ़ इंसान हो, तो इस इंसान को हम लोग के हिसाब से समझा रहे हैं। मगर उस इंसान जितना बेवकूफ़ है, जिस तरीके से समझेंगे वो इंसान, और उसी तरीके से हम लोग समझा नहीं पाते हैं, तभी हम लोग क्या करते हैं, ताना मारते हैं। मगर किसी भी इंसान को समझाना है उसी के तरीके से समझाना है, और हम लोग ही समझा नहीं पाते हैं, इसकी वजह से हम लोग ताना मारते हैं। यही हम लोगों का बेवकूफ़ी का निशानी होते हैं, क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ इंसान को भी समझा नहीं पाते। तो हम लोगों का ही फॉल्ट है कि उस बेवकूफ़ इंसान को जिस तरीके से समझाना चाहिए उस तरीके से हम लोग समझाते नहीं हैं। तो ताना मारने से 100 गुना जो भी झगड़े होते हैं वो 10 गुना होते हैं, तो 100 गुना हो जाते हैं। अब हम लोगों को एक्चुअल में क्या करना चाहिए, एक्चुअल में कोई इंसान नहीं समझ रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए, उसको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए कि जो चीज़ समझाया वो चीज़ उसके दिमाग में घुरते घुरते ताकि समझ आए, और ना समझ आए तो वो इंसान को समझ नहीं आया तो उसको छोड़ देना चाहिए। अब हम लोगों को क्या करना है कि उस इंसान को कैसे समझाना है वो हम लोगों को सोचना है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी होते हैं कि सामने वाले को समझा नहीं पाते, तो क्या ताना मारते हैं, अपना भड़ास निकालते हैं। ये तरीका गलत होता है। जब ताना मार के भड़ास निकालते हैं, फिर दूसरी बार जब हम लोग वो चीज़ समझाने जाते हैं, मगर सामने वाले को ताना मार के भड़ास निकाल दिया, फिर दोबारा समझाने जाते हैं, तो सामने वाला क्या होता है कि समझता है कि ये इंसान हमको बेवकूफ़ समझा है कि हम नहीं समझ पा रहे। तब जब आप अच्छा भी चीज़ समझाने जाते हो, ताना मारने के बाद फिर समझाने जाते हो, तो वो इंसान समझता नहीं है, क्योंकि वो चीज़ झगड़े में चले जाते हैं। तो हम लोग का तरीका बहुत गलत होते हैं कि हम लोग किसी भी इंसान को समझा नहीं पाते, तो ताना मारने लगते हैं। यही तरीका हम लोगों का गलत है, क्योंकि जब हम लोग ताना मारते हैं हम लोग ही गलत होते हैं, हम लोग ही लोग बेवकूफ़ होते हैं, क्योंकि हम लोग ताना मार के सामने वालों को समझाने चाहते हैं, और एक्चुअल में ताना मार के किसी को भी समझा नहीं जाता है। लोगों को समझा करके समझाया जाता है, ताना मार के समझाया नहीं जाता है किसी भी टॉपिक को। तो क्योंकि देखिए, किसी भी टॉपिक को अलग अलग तरीके से समझाएंगे तो समझ जाएंगे, मगर लोग उसी टॉपिक को ताना मार के कैसे समझाए। लोग ताना मारने से क्या वो टॉपिक क्या समझाया जाता है, मगर समझाया नहीं जाता है ताना मार के। ताना मारने से क्या होता है, खुद का भड़ास निकालते हैं लोग, और ये तरीका बहुत गलत होते हैं।